साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में इन कैमरा समात पर हुक्म इम्तिना खत्म कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। दौरान समात अटॉर्नी जनरल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर 9 करने की यकीन दहानी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी तरफ 9 मई मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI की जिस्मानी रिमांड का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ अडियाला जेल में समात कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज 12 मुकदमात के तफ्तीशी ऑफिसर्स ने बानी PTI से जेल में तफ्तीश की थी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर PTI और ANP के कारकुनों में झगड़ा। ANP के कारकुनों ने PTI रहनुमा फजल मोहम्मद खान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तौहीन अदालत केस की समाअत खत्म होने के बाद जैसे ही फजल मोहम्मद खान कोर्ट रूम से बाहर निकले, ANP कारकुनों ने लातों और घूंसों की बारिश कर दी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज मुजाहिर अली नकवी ने कल इस्तीफा दिया था। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत इस्तीफा मंजूर किया। मुजाहिर नकवी अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बावजूद मुजाहिर अली नकवी रिटायर्ड जज की मुराद भी लेंगे। ऑडियो स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ करप्शन की मुख्तलिफ दरखास्तों पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी थी। नून लीग ने रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल NA 76 नारोवाल से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ NA 71 सियालकोट, फैसलाबाद के NA 100 से राना सनाउल्ला, NA 102 से चौधरी आबिद शेर अली उम्मीदवार हैं। NA 78 गुजरांवाला से खुर्रम दस्तगीर को टिकट जारी। NA 56 रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, NA 57 से दानियाल तनवीर को मैदान में उतार दिया गया। NA 67 हाफिजाबाद से सायरा अफजल ताड़र, NA 115 शेखुपुरा से मियां जावेद लतीफ को टिकट जारी। NA 114 और PP 139 से राना तनवीर हुसैन उम्मीदवार होंगे। नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग ने जहांगीर तरीन के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। NA 149 से अभी तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। नून लीग ने NA 70 सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान के मुकाबले में अरबगान सुबहानी को मैदान में उतारा। लाहौर में अलीम खान की सीट पर भी सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। PTI और दीगर पार्टियां छोड़कर आने वालों को भी नून लीग ने टिकट दे दिए। चंद रोज पहले नून लीग में शामिल होने वाले सैयद फैसल सालेह हयात को भी टिकट मिल गया। NA 108 से इलेक्शन लड़ेंगे। PDM दौरे हुकूमत की अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी NA 104 से फैसलाबाद से टिकट के हकदार करार। मुल्तान के हल्का NA 148 से अहमद हुसैन डहर टिकट लेने में कामयाब। MQM भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार। कराची से कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल 2-2 हलकों में पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अमीनुल हक, रऊफ सिद्दीकी, आसिया इसहाक, जावेद हनीफ को भी टिकट मिल गया। इकबाल महसूद, हसान साबिर, सादिक इफ्तिखार और अरशद वोहरा भी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मलीर और लियारी में किसी को पतंग ना मिली। MQM सूबाई हलकों के हतमी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज करेगी। कराची में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर जाले नाराज पार्टी की मुखालफत करने वालों को टिकट दे दिए गए। जालों का शिकवा। PS 108 से महमूद जुनेजो, PS 88 से साबिक MPA अमान महसूद नजरअंदाज। माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले मलिक फयाज और जफर झंडेर को टिकट मिल गया। कराची में नाराज जालों से MQM और PTI के राब्ते। नून लीग ने दानियाल अजीज को टिकट नहीं दिया। दानियाल अजीज की अहलिया भी नून लीग का टिकट लेने में नाकाम। दानियाल अजीज पार्टी से नाराज, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान।
कहते हैं टिकट ना देने पर पार्टी क़यादत ने एतमाद में नहीं लिया। मेरे मुकाबले में उससे टिकट दिया गया जिसे कोई जानता ही नहीं। दानियाल अजीज ने चंद रोज कबल एहसन इकबाल पर कड़ी तनकीद की थी। साबिक एमएनए जाफर इकबाल को भी टिकट नहीं दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने या इस पर अमल दरामद से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर ने भी गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था। शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त इब्तिदाई समात के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। पाँच साल नाअहली का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त मियां शबीर इस्माइल ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सु से दायर की। दरखास्त में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। आइन के तहत इलेक्शन एक्ट में सादा अक्सरियत से कानून साजी नहीं की जा सकती। दरखास्त में मुवक्किफ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक बोर्ड में $3 अरब के कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त की मंजूरी का जायजा लेगा। बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। ट्रेडिंग के दौरान KSE 100 इंडेक्स में 163 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 64,083 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से मुलाकात। सूबा सिंध में विफाक की तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इक़दामात पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म आज पेशावर भी जाएंगे। पुलिस लाइन्स का दौरा और पुलिस दरबार से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जिन्ना हॉस्पिटल का दौरा। मोहसिन नकवी ने हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला का काम में सुस्त रवि और कम लेबर फोर्स लगाने पर नाराजगी का इजहार। मजदूरों की तादाद बढ़ाने का हुक्म। कराची के इलाके मलीर में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग। बेकरी पर काम करने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए, एक शदीद जख्मी। हॉस्पिटल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों की सैफुर रहमान और शुएब के नाम से शिनाख्त हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। इसराइल से ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत हैं। सऊदी अरब ने वाज़े कर दिया। सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान ने लंदन में बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, इसराइल एक हकीकत है जिसके साथ रहना है, मगर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर ताल्लुकात नामुमकिन है। 7 अक्टूबर से पहले सऊदी अरब इसराइली ताल्लुकात से बहुत नज़दीक था, अब भी ताल्लुकात कायम करने पर यकीन रखते हैं। एक तरफ खरबों रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट का इजरा, दूसरी जानिब दर्जनों तरक्याती मंसूबों को एक पाई तक न मिल सकी। पंजाब के दर्जनों तरक्याती मंसूबे फंड्स न मिलने पर लटक गए। अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस सड़कों की तामीर भी रुक गई। महकमा अनहार, महकमा औकाफ और महकमा बल्दियात के तरक्याती मंसूबे आगे न बढ़ सके। पंजाब भर में 111 नए ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स कायम। सूबे भर के तमाम ड्राइविंग स्कूल्स को ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स का दर्जा भी दे दिया गया। ड्राइविंग स्कूल्स भी अब ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट भी हुआ करेंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 944 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 4,64,656 तक पहुँच गई।
वादी जियारत में बर्फबारी, सर्दी और भी बढ़ गई। इलाका मकीन घरों तक महसूस, दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क भर में भी जाड़ा जोरों पर, खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू -10, कलात -6, कोयटा में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। यूनान में तारकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार, 3 अफराद हलाक, 18 को बचा लिया गया। 15 तारकीन ताहाल लापता। मुमकिना तौर पर कश्ती में पाकिस्तानी भी सवार थे। तारकीन वतन यूनान के रास्ते गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। और मारूफ शायर मज़ाह निगार इब्ने इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 46 बरस बीत गए। उनकी शायरी और नस्र आज भी पढ़ने और सुनने वालों को महसूर कर देती है। उस्ताद अमानत अली खान मरहूम की आवाज़ में उनकी नज़म इंशा जी उठो अब कूच करो आज तक शायकीन मौसीकी के कानों में रस घोल रही है।